हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। महाभारत में हजारों महिलाएं थीं, परंतु कुछ महिलाओं की चर्चा बार बार होती है क्योंकि वो सभी हस्तिनापुर की राजनीति के केंद्र में थीं। हालांकि इसके अलावा भी ऐसी कई महिलाएं थीं जिनकी कथा और व्यथा पर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत दुख सहने के बाद ऐसे कार्य किए थे। नंबर 1, अंबिका और अंबालिका। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद युद्ध में मारा गया, तब विचित्रवीर राजा बना। विचित्रवीर की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका थीं। दोनों को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो पराशर मुनि के पुत्र वेदव्यास से हुए नियोग के कारण अंबिका और धृतराष्ट्र और अंबालिका को पांडु नामक पुत्र मिला। धृतराष्ट्र और पांडु की माता की कथा और व्यथा की कम ही चर्चा होती है। नंबर 2, भानुमति। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। कहते हैं कि भानुमति दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे विवाह करना पड़ा। भानुमति पर कम ही चर्चा होती है, जबकि वह एक महान योद्धा थी। नंबर 4, माद्री। कुंती और माद्री के पति का नाम पांडु था। कुंती की तो बहुत चर्चा होती है, परंतु माद्री की कम ही चर्चा होती है। 5 पांडवों में से 2 नकुल और सहदेव माद्री के ही पुत्र थे। नंबर 5, विदुर की माता। अंबिका और अंबालिका के बाद अंबालिका ने अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी से विदुर का जन्म हुआ। इस तरह धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों भाई भाई हुए, परंतु विदुर की माता की कोई चर्चा नहीं करता है। वह कौन थी और क्या करती थी? महात्मा विदुर की पत्नी का नाम पार्श्वी था। पार्श्वी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रेम था।